अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए हमें दो अहम पहलू जो हैं वो बताए हैं, जिसमें एक इबादत है और एक इखलाकियात हैं। एक में अपने हकूक़ बता दिए और एक में ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों के और अपने बंदों के हकूक़ बता दिए। जिंदगी के क्या असूल हैं, कैसे गुजारनी है, हर बेहतर नमूना हमें बता और सिखा दिया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो इन दोनों में से अहम हिस्सा क्या है, इबादत या अखलाकियात? तो बेशक दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत तो हमें करनी है, उसका कोई शरीक नहीं, ना हमें बनाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों के हकूक जो हैं उनको अपने हकूक पर तरजीह दी है। इंसानों पर इस बात की ज़्यादा तलकीन की है, ज़्यादा सख्ती की है कि वो एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें। अपने हकूक की तो वो फिर माफ़ी दे देगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान का हक तल्फ करना, उसका दिल दुखाना, उसकी वो माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन दो पहलुओं को लेकर कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एक हदीस आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया जो नहायत इबादत गुजार था, आबिद था, जो अपनी इबादत में मेहनत करता था, क़याम करता था। और एक दूसरे शख्स का जिक्र किया गया जो कि परहेज़गार था, यानी वो मशकूक चीज़ों से बचता था, उनसे परहेज़ करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परहेज़गारी की कोई बराबरी नहीं। यहाँ पे मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम इबादत को पीछे छोड़ दें या उन चीज़ों से फोकस हटा के तो ये अखलाकी या समाजी या फलाही काम करके तो हम ये कहें कि ये अहम है तो हम सिर्फ ये करके कर सकते हैं। नहीं, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला का हक और इबादत वो तो हमें करनी है, एटलीस्ट जो फ़राइज़ हैं उनमें कोई माफ़ी नहीं। लेकिन उसके अलावा पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं उनमें परहेज़गारी रखना वो अपने आप में एक बड़ी इबादत है। जब हम उसमें अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं तो वो भी एक इबादत का बड़ा हिस्सा है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपनी ज़िंदगी के मामलात में कैसे चलना है, उन चीज़ों से बचना है जिनसे मना कर दिया गया है। और यकीन जानिए इबादत करने से ये काम ज़्यादा मुश्किल है। इबादत करने में आपने खड़े होकर अकेले बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र कर दिया, नमाज पढ़ ली, वो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता। हमें पता है कि हमने अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। लेकिन जहां इंसान बराबर हैं वहां पर इंसान की नफ्स का मसला है, अना का मसला है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान को पीछे रख के अपनी अना को, अपनी ज़ात को नीचे करके उन अहकामात को मानना है, तो वो नहायत मुश्किल काम है। इसीलिए उसका दर्जा भी ज़्यादा है। और अल्लाह ताला के करीब भी वही इंसान है जो परहेज़गारी और तकवा में आगे है। तो इसलिए इबादत के साथ साथ अपने रोज़मर्रा के मामलात में ऐसे ही चलिए, क्योंकि वो भी इबादत है। जब हमें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इबादत के बाद अगर इंसान कोई हलाल रोज़ी के हसूल के लिए निकलता है वो भी इबादत है। अगर जो ख़वातीन घर के काम करती हैं, अल्लाह ताला की खातिर करती हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए करती हैं, वो भी इबादत में शामिल होता है। तो ये हमारे सारे काम हमारी नीयतों पे डिपेंड करते हैं और हम उसमें कितनी ईमानदारी से करते हैं और उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है। तो ये चलते फिरते हमारी इबादतें होती हैं। वो तो एक मखसूस इबादत हैं जो हमें करनी ही करनी है, लेकिन ये भी हमारी इबादतों में काउंट होते हैं जो हम परहेज़गारी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को सामने ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ इबादत में आगे बढ़ना जो है वो काफ़ी नहीं है। अपनी ज़िंदगी के मामलात को परहेज़गारी से चलाना, फिर ही इंसान कामिल होगा, भी इंसान कामिल मुसलमान और कामिल मोमिन बनेगा। अल्लाह ताला हमें बताने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।